ओके एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कौन कौन सा रिएक्शन देख लिए थे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ अल्कोहल तो देख चुके, एसिड बेस होगा। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ वाटर भी देख लिए। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अमोनिया देख लिए। तो अब देख रहे थे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्डिहाइड। क्या मिला था? 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट 1 केस। फॉर्मल्डिहाइड में 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के साथ होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एसिड हैलाइड। करेक्ट। तो 2 टाइप का रिएक्शन एसिड हैलाइड के साथ लिया हूँ। यहाँ सब लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे RMGX लिए हैं और मैंने क्या लिखा? SNTH। करेक्ट, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट। तो ये कौन सा इंटरमीडिएट है? टेट्राहाइड्रल। और यहाँ पे R माइनस का मतलब मैकेनिज्म पहले अगर बोल दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना था सिर्फ। तो R माइनस लिखेंगे RMGX, सोचेंगे R माइनस, तो R माइनस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? O माइनस AMGX प्लस यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। यहाँ तक आ गए। और आपको बताया हूँ कि सेम कार्बन पे, हेलो एवरीवन, हाँ ना तो कुछ रिप्लाई कर सकते हैं, बड़ा समस्या आप लोग के साथ। तो बोलना तो है कि हाँ आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग OMGX, बट सोचेंगे O माइनस। उस दिन बताए थे। तो भाई इस सेम कार्बन पे O माइनस और क्लोरीन जैसा सिचुएशन क्या स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। तो स्टेबल नहीं रहेगा तो जाना किसे पड़ेगा? और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक बार अगर R अटैच हो गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तो एक बार अगर R आ गया, ऐड हो गया, तो क्या आउट होगा? तो जाना किसे पड़ेगा? आप खुद दिमाग लगा लीजिए। और O माइनस क्या लिविंग ग्रुप रहेगा? ये तो जाएगा नहीं। O माइनस और क्लोरीन में कौन जाएगा? और यहाँ पे सराउंडिंग का तो बात ही नहीं है। सराउंडिंग ना ही इसका है ना ही इसका है। करेक्ट, ना ही ऑक्सीजन का है ना ही Cl का। सराउंडिंग किसी और का था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो जाना पड़ेगा Cl को। तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ से क्या बन के जाएगा? Cl माइनस। अरे क्या नहीं बनकर आउट होगा? Mg प्लस। तो यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस कंबाइन टुगेदर गिव्स व्हाट? तो भाई एक लाइन का कंक्लूजन एज ए स्टूडेंट आप लोग की तरफ से क्या बोलिएगा? सर ये तो एसिड हैलाइड का रिएक्शन हो गया, और एसिड हैलाइड का ही है। एक कन्वर्सन हो गया एसिड हैलाइड से कीटोन का, एसिड हैलाइड से कीटोन का। करेक्ट, 1 स्टेप कन्वर्सन। अब जब कन्वर्सन में इसको काउंट मत कीजिएगा, इसको 1 स्टेप बोला जाता है कन्वर्सन में। कन्वर्सन के टाइम पे इसको कितना स्टेप? 1 स्टेप। तो यहाँ पे व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ, यहाँ पे मैंने NH4Cl नहीं लिया, वजह रिक्वायरमेंट नहीं था। अगर NH4Cl का मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, NH4Cl क्यों लेते थे? जब OMGX वगैरह इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा वहाँ पे लेने का हम लोग नहीं यूज करेंगे। इसका मतलब व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देन इट प्रोड्यूस, बोलिए, कीटोन एक्सेप्ट 1 केस, प्रोड्यूस अल्डिहाइड। वो केस यहाँ पे बैठिए, वो केस कौन सा रहेगा? व्हेन R1 इक्वल टू H रहेगा, तो यहाँ पे कीटोन नज़र आएगा या अल्डिहाइड नज़र आएगा? अल्डिहाइड नज़र आएगा। एक और यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं तो रिएक्शन 1:1 करना है। इफ़ कुछ भी मेंशन नहीं किया तो रिएक्शन क्या करना है? 1:1। एक्सेस नहीं सोचना, लिखिए। व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, when acid halide treated with Grignard reagent, it produce ketone and mechanism is SNTH। जल्दी लिखिएगा, and mechanism is SNTH। क्या लिखे फिर से बोलिए तो? It produce ketone and mechanism is except 1 case, except 1 case where it produce aldehyde। वो केस कौन सा? यहाँ देखिए, यहाँ पे डिलीट करता हूँ। It is very important to note that जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसमें यहाँ से ही कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स पर रख लीजिएगा।
इफ R1 नॉट इक्वल टू एच, R1 नॉट इक्वल टू एच, तब क्या प्रोड्यूस करेगा? कीटोन। और R1 इक्वल टू एच रहेगा तब क्या नजर आएगा? अल्डिहाइड। समझ गए? क्या ये बहुत टफ था? बहुत आसान मैकेनिज्म था। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने लिमिटेड लिया है या एक्सेस लिया है? और एक्सेस का मतलब एक्सेस मतलब एक बार नहीं, जितना बार रिक्वायरमेंट होगा। समटाइम्स हो सकता है कि 3 बार रिक्वायरमेंट हो, मतलब यहाँ पे बचा हुआ है, राइट? इसको हटाएं। इस सेकंड रिएक्शन लिख तो लिए है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा स्टेप? एक्सेस वाला, सेकंड रिएक्शन, राइट? ध्यान से देखना है। क्या यहां तक आ जाएंगे एवरीवन? हो जाएगा। यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या बचा हुआ है? अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि आपने एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। और रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ कीटोन पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पिछले क्लास में दिखाए थे, राइट? इसका मतलब है कि ये मेरे पास बचा हुआ है। तो कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ कैसा रिएक्शन होता था? सब्स्टिट्यूशन का या एडिशन का? पीछे के पेज में देखिए, पूरा रेडी होकर आना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट? भाई उतना तो देख, 2 पेज आकर तब से बैठे हुए हैं क्लासरूम में, एकदम रेडी होना चाहिए ना फटाफट, 4-5 पहले। अब ये स्टेप कौन सा रहेगा? लिखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा स्टेप? बोलिए स्टूडेंट। इसके बाद फर्दर क्या इसका कैपेसिटी है ग्रिग्नार्ड कंज्यूम करने का? नहीं कैपेसिटी। देन व्हाट? तब लेकर जाएंगे किसको? NH4Cl को। और NH4Cl का एक्वस सोल्यूशन का मतलब आप क्या दे रहे हैं? H+ दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक आना SNTH, और यहाँ से यहाँ तक आना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ROH R and R, करेक्ट? देन हाउ मेनी प्रोडक्ट? फाइनली वी गेट व्हाट? फाइनली वी गेट व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉलोड बाय NH4Cl वी गेट, और 3 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट 1 केस वेयर वी गेट 2 डिग्री अल्कोहल। ये कौन बोलेगा भाई? R1 इक्वल टू H तो भी तो हो सकता है, राइट? सारे केस में 3 डिग्री, एक केस में यहाँ तक आइए जल्द। उसी पे आ रहे हैं, इसलिए मैं बोला था और क्या मिलेगा। सोल्यूशन में और क्या रहेगा? कीटोन नहीं रहेगा। कीटोन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये एक्सेस है, ये 100% खर्च हो जाएगा। ये कीटोन क्या था? यहाँ पे ये क्या है? एक्सेस ना। अरे क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये 100%। तो आप सही चीज़ पे ट्रेंड पे चल रहे थे लेकिन गलत बोल दिए। यहाँ तक आने के बाद इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए भाई, यहाँ तक आने के बाद क्या क्या है सॉल्यूशन में? कीटोन है, एसिड हैलाइड है। एसिड हाइड तो पहले स्टेप में खत्म हो गया, और कीटोन भी। ये तो यहाँ के आने के बाद सर एक्सेस मतलब एक्सेस ग्रिग्नार्ड बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? ग्रिग्नार्ड बचा रहेगा। समझ गए? इसका मतलब फाइनली जब NH4Cl, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? फाइनली जब NH4Cl आप लेकर जा रहे हैं सेकेंड स्टेप के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट समझते रहिएगा तो हाँ ना कुछ बोलते रहिएगा, ठीक है?
तो आपके सॉल्यूशन में ये भी रहेगा। पहला बात तो है कि संडे का था, दो क्लास ऑर्गेनिक का है, आप लोग को आना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला था, कम से कम संडे तो आ जाइए। सबको बोल रहे हैं, कम से कम तो अबाउट 60 स्टूडेंट हैं क्लास करने वाले। यहाँ देखिए, आपके पास ये भी बचा हुआ था, राइट? और ये भी बचा हुआ था, करेक्ट ना? तो प्रोडक्ट में ये भी रहेगा और प्रोडक्ट में अल्केन भी बनेगा। तो ये ग्रेनाड क्या था? एक्सेस था। तो फाइनली जब हम लोग NH4Cl लेकर ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, सॉल्यूशन में NH4Cl डाल रहे हैं, तो NH4Cl को किसके लिए? तो इसके लिए एट द सेम टाइम ए भी। तो ये आपसे, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, राइट? ये आपसे छूट जाता है। ये तो एक रिएक्शन था ना भाई, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रेनाड रिएजेंट का। दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग काउंट में लेंगे, ओके ओके। तो अब बताइए, व्हाट द कंक्लूजन? व्हेन एसिड हैलाइड ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फाइनली वी गेट व्हाट? फाइनली वी गेट 3 डिग्री अल्कोहल, एक्सेप्ट वन केस वेर वी गेट 2 डिग्री अल्कोहल। और ये एसिड जहाँ से आपने चला है, वहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम बाय एसिड हैलाइड? 2। पहला क्या कंज्यूम कर रहा है? SNTH के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए, और दूसरा किस लिए कंज्यूम किया है? एडिशन के लिए, राइट? लिखिए एक लाइन कंक्लूजन में। When acid halide treated with excess of Grignard reagent, when acid halide treated with excess of Grignard reagent, it consume 2 molar equivalent of Grignard reagent. And finally we get 3 degree alcohol, except one case where we get 2 degree alcohol. वो केस आप लोग लिख पाएंगे खुद से? कौन सा केस? When R1 equal to H. चलिए, एंड ऑल्सो वी गेट अल्केन। ये भी माइंड में रखना है, ठीक है? अभी आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा RMGX। इसमें जो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड एडिशन, ये सब भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। और ये वही इंसान बता पाएगा जो कि मैकेनिज्म के थ्रू गया है, राइट? अगर मैकेनिज्म के थ्रू नहीं गया है तो आपको नहीं पता चलेगा। और सेकेंड में NH4Cl का एक्वा सॉल्यूशन, तो एक कंक्लूजन हो गया, राइट? हाउ मेनी प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। एक किसके वजह से मिला है? जो ग्रिग्नार्ड बचा हुआ रह गया, ठीक है ना? अब लिखिए, नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एस्टर ध्यान से लगिएगा, ठीक है?
क्या बनेगा? यहाँ तक आ गए? और सेम कार्बन पे O माइनस और OR सर्वाइव करेगा, लिखेंगे OMgx, सोचेंगे O माइनस, राइट? तो कौन किसे आउट करेगा? A इसे आउट करेगा या A इसे आउट करेगा? देखने में लग रहा है क्या? OMgx है O माइनस, राइट? O माइनस इसे आउट कर देगा, करेक्ट? ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये क्या बन के जाएगा? C2H5O माइनस, और यहाँ से क्या आउट होगा? Mgx प्लस, Mgx प्लस, फाइनली वी गेट व्हाट? R1C डबल बॉन्ड O R, अब प्लस बोलिए Mg C2H5 X, ये आंसर होगा, ठीक है? इसका मतलब कि व्हेन एस्टर ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी गेट व्हाट? कीटोन। यस, एक्सेप्ट वाला याद रखिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? अगर R1 इक्वल टू H रहेगा तो वी गेट व्हाट? अल्डिहाइड। तो ये तो एक ट्रेंड चल गया ना कि R1H हो सकता है, तो जनरली एक केस में तो H हो सकता है, बाकी केस में नहीं रहेगा, बट एक केस में तो हो सकता है, बट वो वन केस के लिए भी तो उसको आप 100% नहीं बोल सकते कि वी गेट 100% कीटोन। वी कैन ऑल्सो गेट व्हाट? अल्डिहाइड, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, वी गेट व्हाट? लिखिए लिखिए, जितना लिखिएगा उतना प्रैक्टिस होगा। एक बार हिंट देने के बाद आप लोग का पेन बहुत फास्ट चलना चाहिए। ये सिर्फ बोलने का सेंस था कि हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मिस नहीं करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। और वहाँ पे एक्सेस मेंशन नहीं किया हो तो खुद से की तरफ से एक्सेस नहीं लेना है। मैंने एक्सेस मेंशन किया, नहीं मेंशन किया, तो सर इसका मतलब डिफरेंस ये था कि इसी में NH4Cl डाल दीजिए, यही डिफरेंस है ना? यहाँ तक तो आ ही चुके थे। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, यहाँ तक तो आ चुके थे, तो अब करना क्या था? यहाँ पे NH4Cl डालते, तो NH4Cl यहाँ पे डालते तो लिखेंगे C2H5OMg, पर सोचेंगे O माइनस, तो यहाँ पे O माइनस किसके साथ? H प्लस के साथ रिएक्ट कर लेगा, अटैच हो जाएगा और मिलेगा क्या? अल्कोहल। तो थोड़ा तो डिफरेंस रहा। अरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मेरे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? इसका मतलब है कि एस्टर को जो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और फर्दर ट्रीटेड बाय NH4Cl, तो कीटोन मिलेगा प्लस अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा एंड अल्कोहल, ठीक है ना? एक्सेस नहीं था ना RMgx, 1:1 था। यहाँ पे अगर एक्सेस रहता तो बचा रहता, राइट? अब लिखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको हटाएं? अब यहाँ देखना है एवरीवन,
यहाँ देखिए, खुद से ट्राई कीजिए तो। वेरी गुड। भाई यहाँ तक आ जाएंगे आप लोग, हो जाएगा। एक कौन सा बात को फॉलो करते हुए आए हैं? यहाँ तक आने के बाद आपके पास क्या बचा हुआ है? अभी ग्रिग्नार्ड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ग्रिग्नार्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, बट इसके साथ तो रिएक्ट करेगा ना। और जब ग्रिग्नार्ड, अरे है कीटोन, कुछ तो रीजन रहा होगा कि मैं रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट किया पहले। मेरे माइंड में था कि बाद में आएगा इसमें, इसलिए मैंने पहले एल्डिहाइड के रैंडम नहीं पढ़ा रहा था, बहुत सीक्वेंस वाइज चल रहा हूँ। और क्या आपका ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कीटोन के साथ नहीं पढ़ाया हुआ है? और जब ये क्या है सर? एक्सेस। एक्सेस मतलब एक्सेस, यस, ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ये सेंस रहता है एक्सेस का मतलब, ठीक है। इसका तो कीटोन फिर बचेगा या, अरे कौन सा में यहाँ पे ये तो हो जाएगा एसएनटीएच। थोड़ा लिखते भी चलिएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन MgX, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। इसके बाद फर्दर क्या इसका कैपेसिटी है ग्रिग्नार्ड को कंज्यूम करने का? मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो भाई एस्टर का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 कंज्यूम करने का। पहला सब्स्टिट्यूशन, अब बाद में जो कीटोन बना वो एडिशन। अब यहाँ तक आने के बाद आपके सॉल्यूशन में क्या क्या? यहाँ तक आने के बाद आपके सॉल्यूशन में ए है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, बातों को समझिएगा, और ए है, और क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटसेल्फ। समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? ये भी तो है, क्योंकि क्या था ये? एक्सेस, यस। और उसके बाद क्या ट्रीट करेंगे? जब पूरा ग्रिग्नार्ड का कहानी खत्म तो NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। NH4Cl का मतलब आप क्या लेकर काम कर रहे हैं? H+। तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर? C2H5OH, और ये क्या देगा? R1OHRR, और ये क्या देगा? तो जो इस चैप्टर का रिएक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री है। चैप्टर हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो तो यही था ना, वो तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता। बट हम लोग का एक ग्रिग्नार्ड आया तो सारा ग्रिग्नार्ड यहाँ पे देख रहे हैं, करेक्ट। और बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर KVPY में भी आ जाएगा, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। कुछ भी खराब नहीं होता है, फर्स्ट टाइम कम से कम वरदान साबित होगा हम लोग के लिए। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे क्लिक कर जाए। तो बोलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल वी गेट? 2 डिफरेंट टाइप। यहाँ पे अगर आएगा कि इस रिएक्शन में अगर ये मेंशन कर दिया जाए और पूछा जाएगा वी गेट 3 डिग्री अल्कोहल,
वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल, दोनों करेक्ट रहेगा। इसकी वजह से 1 डिग्री, इसके वजह से 1 डिग्री, अभी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया 3 डिग्री भी और 1 डिग्री। और यहाँ तक आते हुए मेनली इसके लिए रिएक्शन हुआ है, यहाँ तक आते हुए ग्रिग्नार्ड कितना मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम हुआ 2। दिस इज ऑल्सो योर ऑब्जेक्टिव। लिखिए, व्हेन एस्टर ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड एंड फॉलोड बाय NH4Cl, when ester treated with excess of Grignard and followed by NH4Cl, finally we get 3 degree alcohol. Finally we get 3 degree alcohol. Finally we get 3 degree alcohol. एक्सेप्ट वाला सिचुएशन लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट वन केस वेयर वी गेट 2 डिग्री अल्कोहल, व्हेन व्हाट R1 इक्वल टू H। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज? 3 ना, 1 2 3। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर वाइज? 1 2 एंड 3। ये भी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है अल्केन, ये भी क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये भी क्या है। एक और पॉइंट लिखिए, एस्टर कंज्यूम 2 molar equivalent of Grignard reagent. Ester consume 2 molar equivalent of Grignard reagent. यहाँ देखिए एवरीवन, आप यहाँ पे 2 चीज़ से एक ऑब्जर्वेशन कर सकते थे कि सर ऐसा लग रहा है कि ये मैंने ऑब्जर्व किया एसिड हैलाइड में, क्या किया एसिड हैलाइड, वहाँ भी एक लिविंग ग्रुप था कार्बोनाइल कार्बन पे, और एस्टर में भी वो C2H5। इसका मतलब जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन है वहाँ पर अगर एक लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप क्या था, ऐसे कर देते हैं, X रहेगा तो एसिड हैलाइड बन जाएगा और OR डैश रहेगा तो एस्टर बन जाएगा। तो इसके साथ जनरलाइज ये हुआ कि अगर RMGX लेंगे और कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो सिर्फ SNTH होकर रह जाएगा, राइट। R1C डबल बॉन्ड हो R, करेक्ट। अब प्लस Mg लिविंग ग्रुप और X। लेकिन अगर एक्सेस लेंगे RMGX एक्सेस, ये आपको शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, और फॉलोड बाई NH4Cl, तब क्या होगा, यहाँ पे रुकेंगे या आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक आ जाइएगा, नहीं आप प्लस RH। और भी अगर कुछ पॉसिबिलिटी रहेगा तो देखेंगे, अगर यहाँ पे लिविंग ग्रुप X रहेगा तो नहीं कुछ होगा, लेकिन अगर यहाँ पे OC2H5 रहेगा या OR डैश तो कुछ हो सकता है, एक और प्रोडक्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन। इसका मतलब मेन थीम क्या है कि यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप रहेगा, इस कार्बोनाइल कार्बन पे ओनली 1 लिविंग ग्रुप, तो मैक्सिमम कितना ग्रिग्नार्ड कंज्यूम कर सकता है, एक कार्बोनाइल कार्बन 2। पहला बार सब्स्टिट्यूशन के लिए SNTH के लिए, दूसरा बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं बोलना है, पूरा बात बोलना है, तब तो याद होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। दिस द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन अब बिल्कुल पीक पॉइंट पे चल रहा है, इसको मजाक में मत लीजिएगा, ये अल्केन का रिएक्शन नहीं था। चांस की बात है कि अभी जो पढ़ा रहे हैं तो जो जहाँ मिलेगा उसको वहाँ पे ख़त्म करते चलेंगे, बचा के नहीं रखेंगे। ग्रिग्नार्ड मिल गया, ग्रिग्नार्ड ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। मतलब पूरा ऑर्गेनिक पे घूम रहे हैं, अभी पढ़ रहे थे अल्केन, घूमना सब जगह स्टार्ट कर दिया। और कहीं पे कोई एफर्ट लग रहा है, क्यों, SNTH पहले पढ़े हुए हैं। अगर SNTH पहले नहीं पढ़ाए होते तब लगता क्या है
तो पहले ही पढ़ चुके थे ना। इसको लेकिन अगर OL रहेगा, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। अगर वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी चैप्टर ख़त्म करते चलेंगे उसका ओनली वन ऑप्शन का कैटलिस्ट का असाइनमेंट एटलीस्ट बनाते चलिएगा, तब जनवरी का जेईई मेन पकड़ाएगा। ठीक है, HC वर्मा तो बनाना ही है, बट केमिस्ट्री के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट का भेज रहे हैं, बना लेंगे बाद में। और एक बार भाई पहला एग्ज़ाम ख़राब होता है ना तो फिर नहीं संभाल पाइएगा, और पहला एग्ज़ाम अच्छा हो गया तो फिर कमाल कर दीजिएगा। ये भी है, ये टर्म फर्स्ट इज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम वैसे तुम्हारे तो बोल ही रहा हूँ रोशन कुमार, इसको जैसे भी समझ लो, क्योंकि 5% बोर्ड में कम भी मार्क्स आएगा तो मैं टॉलरेट कर लूँगा, मतलब बोर्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा, राइट। मैं एज ए पेरेंट्स तो ही बोल सकता हूँ। ऐसे अभी यहाँ पे तो एज ए टीचर हूँ, बट एक कम से फ्रीडम है ना कि हाँ सर 5% कम भी आएगा, 80% भी आएगा तो चलो 85% आएगा, वेल एंड गुड, देयर इज नो एनी प्रेशर फ्रॉम माई साइड। बट भाई जेईई मेन होना चाहिए और IIT होना चाहिए, मेन गोल वो है। अब बाकी के लिए तो सब कुछ है ही, आप लोगों के लिए सब कुछ है, बट एक्चुअल में पहला जेईई मेन भी अच्छा होना चाहिए, वही मेन है। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, राइट। ठीक है, जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट ऐसे करेंगे ना कि टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उन सारे सिलेबस का नीट का लेवल का तैयारी, जेईई मेन लेवल का तैयारी कर लेंगे। अभी भाई जो सिलेबस अभी है उन सारे चीज़ का टर्म फर्स्ट के तो पढ़ना ही है, हाथों तो साथ में वो भी लगा लेंगे प्रॉब्लम। एटलीस्ट कम से कम प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन तो बना लेंगे जेईई मेन का, नहीं टाइम मिल रहा है तो तब भी तैयारी हो जाएगा। अच्छा, उसको मैं हटा देता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ। एक्चुअली वो इतना भर जाता है, मेमोरी पूरा फुल होता है। ये बेस्ट है, जितना भी चीज़ है उसको मैं कैटलिस्ट के ऐप पे अपलोड कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और आप लोग आते रहते हैं, जो भी आपको चाहिए ना हार्ड कॉपी यहाँ से लीजिए, सबसे बेस्ट तो ये है, प्रिंट आउट भी होकर मिल जाएगा। कौन क्या चीज़ क्या? कायरल, अच्छा हाँ, कायरल क्रोमेटोग्राफी का, अच्छा। ओके, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए एवरीवन। इस कार्बोनाइल कार्बन पे कितना लिविंग ग्रुप? 2 लिविंग ग्रुप में दिखाया हूँ। कितना लिविंग ग्रुप है? और मैंने मेंशन कर दिया किसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा। लिविंग ऑर्डर तो निकाल लीजिएगा ना, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, पढ़ाया हुआ है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका लिविंग कैरेक्टर कम है, तब आपको ए दिया हुआ और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, क्या बनेगा? मतलब कार्बोनाइल कार्बन पे हाउ मेनी लिविंग ग्रुप? 2। सबसे पहला काम तो ये करेंगे RMGX, यहाँ देखिए यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, राइट। L1OMGX L2 और यहाँ तक आ गए। अगर अल्काइल कार्बन एक बार आ गया तो दोबारा जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो जाना तो इन दोनों में किसी को पड़ेगा। बट L1 और L2 में रेस में कौन आगे निकल जाएगा? किसका, जिसका लिविंग कैरेक्टर ज़्यादा है। मैंने किसका मेंशन कर दिया? लेट अस सपोज ये मेरा लिविंग ऑर्डर है, राइट। ये यहाँ से आकर यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बनेगा क्या स्टूडेंट? तो यहाँ से यहाँ तक आना क्या है? SNTH है, करेक्ट है, लिख लीजिए।
फास्ट क्या होगा? पेन चलते रहना चाहिए, जहाँ पे एकदम जैसे मैं सिस्टमेटिक सोचता हूँ वैसे। किनका किनका ये आंसर है? लास्ट स्टेप बाकी है, एक स्टेप के बाद आंसर है यहाँ से यहाँ तक आते हुए हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाड कंज्यूम बाय दिस कंपाउंड? 3। 2 बार सब्स्टिट्यूशन के लिए, 2 बार SNTH के लिए, और 3rd टाइम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। इज इट राइट? अब इसे बताइए, इसमें रटने वाला बात हो सकता है? रटने वाला बात ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा आपका। और मान लेते हैं यहाँ देखिए, बट इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इतना टफ आपका बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं आएगा, डोंट वरी। यह है लिविंग ऑर्डर RMGX, करेक्ट। SNTH यहाँ से ऐसे रहेगा। आप लोग के लिए बिगनिंग है तो कम से कम एक बार मैकेनिज्म के थ्रू जाइएगा। यहाँ से आएंगे तो इसे आउट करें या इसे आउट कर दें? इसे आउट कर देंगे। यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ तक देखते रहिएगा MgL1X। अगेन एवरीवन, फर्दर इसके पास का एक लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे फर्दर क्या होगा? क्या डायरेक्ट लिख दें? आप तो समझ जाइएगा। कौन सा TH? SNTH। अगेन ये हो जाएगा, करेक्ट ना? MgL2X। क्या? और एक्सेस का मतलब बताए थे ना? एक्सेस है क्या? अब क्या होगा सर? कौन सा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। RCOMGX R एंड R। एग्री? इसके बाद क्या इसके पास कैपेसिटी है फर्दर कंज्यूम करने का? मैक्सिमम। यहाँ से यहाँ तक कितना मोलर इक्विवेलेंट कंज्यूम किया? इसका मतलब इफ देयर आर 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बोनाइल कार्बन and it is treated with excess of Grignard, it consumes 3 molar equivalent of Grignard, and first 2 molar equivalent is for SNTH and 3rd molar equivalent is for nucleophilic addition. Is it right? And finally क्या ये लिख सकते हैं? तो अब आपको समझ में आ गया। और इसके बाद फिर क्या ट्रीट करना है? इसके बाद इसमें यहाँ तक लिख लीजिए फास्ट। हाँ, बाकी प्रोडक्ट तो भविष्य के गर्त में है। L1 L2 क्या है मुझे नहीं पता है, बट उसको काउंट में लेंगे। अगर L1 L2 के क्रॉसपॉन्डिंग
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट L1 और यहाँ पे L2 ये अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देगा तो दिस टू आर ऑल्सो काउंटेड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, करेक्ट ना? बट फाइनली भी आपके सॉल्यूशन में क्या है, जो मेन जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे दिस वन, और ए भी तो बचा हुआ रहेगा बिकॉज एक्सेस का मतलब एक्सेस, इसको ये तो रहेगा ही रहेगा, राइट? क्योंकि तो एक्सेस में था। यहाँ पे NH4Cl, आप लोग को बोर्ड नज़र आ रहा है? आप लोग तो नज़र नहीं आ रहा है, राइट? ऑनलाइन वाले बच्चे को पूछ रहा हूँ जो घर पे रह गए हैं, भाई आया कीजिए कैटलिस्ट में। अब जब ऑफलाइन हो गया तो पहले पूछ रहे थे सर ऑफलाइन होगा, जब ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए तो घर पे बैठे रह जाते हैं। कोई बच्चा अभी से भी लेकर मार्च तक मेरे कांटेक्ट में रहेगा ना, फर्स्ट टाइम में काम हो जाएगा अगर आना स्टार्ट करेगा। अभी से लेकर मार्च तक अभी भी टाइम बचा हुआ है, और घर पे बैठा रह गया, भाई कितना कोरोना से डर के घर पे बैठिएगा, राइट? और थोड़ा अब एक्टिव होना स्टार्ट कीजिए। जो लोग ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्लास होता है ऑफलाइन में। भाई यहाँ पे माहौल बन जाता है ऑफलाइन में, नहीं सब कुछ यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ आप गलत लिख रहे हैं, अक्सर लिख रहे हैं, राइट? घर पे कौन देखने वाला है? क्लास करते करते सो गए, नो वन केयर फॉर यू, होता है ना? क्लास करते करते सो गए, चलो सर जा, तब तक उठेंगे तब तक एक नींद हो गया। इसको हटाएं। यहाँ देखिए सर, इसमें एग्जाम्पल किस टाइप का रहेगा? एग्जाम्पल इस टाइप का रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, लेट अस सपोज, पहले तो एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम क्या? फॉस्जिन। एक फॉस्जिन गैस होता है, वेन क्लोरोफॉर्म तो जानते हैं ना, क्लोरोफॉर्म हाईली पॉइजनस है, उसकी वजह से नहीं है। वेन इट इज ट्रीटेड विद सनलाइट, दिस इज व्हाट? फॉस्जिन गैस। फॉस्फिन नहीं, फॉस्जिन, हाईली पॉइजनस। ये एनेस्थीसिया के लिए काम होता है, राइट? और एक्सेस लिए तो कहानी खत्म। RMGX, बस क्या बनेगा? ये हो गया आपका प्रॉब्लम एग्जाम्पल। मैकेनिज्म दिमाग में घूम जाना चाहिए। कितना लिविंग ग्रुप है? 2। यहाँ पे कोई कंपटीशन है क्या? दोनों का लिविंग ऑर्डर सेम है, बट अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो खुद से एक्सेस मानिएगा या 1:1, तो सिर्फ SNTH होकर रुक जाएगा, राइट? क्या बन जाएगा सर? एसिड हैलाइड, राइट? लेकिन अगर ऐसे कर देंगे RMGX एक्सेस एंड फॉलोड बाई NH4Cl लास्ट, विदाउट ड्रॉइंग द मैकेनिज्म, लास्टली क्या बनेगा वो बोलिए? क्या लिख सकते हैं? RRROH अब प्लस RH, ठीक है ना? अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए, ये भी आपको प्रॉब्लम ही है। RMGX कुछ भी मेंशन नहीं किया है, क्या बनेगा? कार्बोनाइल कार्बन पे देयर आर 2 लिविंग ग्रुप, और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो 1:1 करना है, तो कौन पहले जाएगा? यस, इसका लिविंग कैरेक्टर इससे ज़्यादा रहेगा, समझ गए? तो क्या डायरेक्टली अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो R1
आर सी डबल बॉन्ड OR1 अब प्लस MgHCl। क्या लिख सकते हैं एवरीवन? देखिए तो अभी इस क्लास में पढ़ लिए तो बहुत आसान लग रहा है हम लोग के लिए, बट ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता तो दिमाग ही नहीं काम करता, होगा क्या? अभी कुछ है ही नहीं, बस क्या कर रहे हैं SNPH, ठीक है। लेकिन अगर RMGX इस तरफ हटाएं, कल मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम दे रहा था, राइट, सॉरी क्लास ले रहा था। अच्छा, कल के क्लास में बहुत बड़ा मैथमेटिक्स यूज़ किए हैं। वो तो मेरा सबसे आसान मैथमेटिक्स होता है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का, वहाँ से तो स्टार्ट ही करता हूँ चीज़ों को। एक ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट बोले सर कल का क्लास में थोड़ा क्या दिक्कत था, मैथमेटिक्स आ गया। भाई 2 सालों किसी को डाउन देने की बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ब्रांडेड कोचिंग पढ़ के आए हैं, तो भाई किसी ने आपको बहुत मिसगाइड कर दिया। एज ए टीचर कम से कम तो पहला 10th के बाद जो बच्चे आते हैं, मेडिकल वाले मैं कभी बोलता हूँ कि आप तोता की तरह फिजिक्स रटो। भाई मैथमेटिक्स आता है उसको फाइट करो, क्योंकि वो तो आने वाला है। मैथमेटिक्स से पीछा छूटेगा, छोड़ भी देते तो केमिकल काइनेटिक्स में आ जाएगा, राइट, दैट्स वाई। और डिफ्रेंसिएशन आज के स्टेज में आफ्टर 2 इयर्स अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं करने आ रहा है तो ग्राफ तो बहुत दूर की बात है ना, दिल्ली दूर है। मतलब मैं अपने आप को शो करने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट यही है कि भाई सही से गाइड होना चाहिए। क्या लगता 10 क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, पहले मैथ ही पढ़ा लेंगे, बाद में फिजिक्स से स्टार्ट किया जाएगा। कम से कम उसको 2 साल का जो सफ़र था डर वाला माहौल फिजिक्स से, वो तो गायब हो जाता। बहुत डिफरेंस है। तो एक थ्योरी बना ली है कि नहीं? अच्छा, एक्चुअली एक थ्योरी चल रहा है हाइपोथेटिकल, सच बता रहा हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे तो बहुत अंदर तक हूँ ना, कोचिंग लाइन में मैं 10 साल में बहुत अंदर तक चला गया हूँ, तो मेरे हर जगह पे कांटेक्ट है, हर जगह से फ्रेंडशिप है। तो एक थ्योरी चल रहा है कि मेडिकल वाले बच्चों का मतलब चेहरे पे सिकन नहीं आना चाहिए, टेंशन। फिजिक्स में एकदम ऐसे निकली है जैसे कि उसको पता नहीं चला कि फिजिक्स कहाँ से निकल गया, मतलब कहीं टफ प्रॉब्लम नहीं लेना है। मैथमेटिक्स जहाँ पे आता है उसको गायब करके प्रॉब्लम भी है, तो टीचर को क्वालिटी रहेगा, गायब हो ही जाएगा। जैसे कि अभी तक मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन गायब किए हुआ था, राइट, तो वो तो टीचर के पास क्वालिटी रहेगा पढ़ाते हुए तो वो निकल जाएंगे, बट एक्चुअल में वो रॉन्ग वे है, उससे फिर आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर एक्सेस रहेगा और NH4Cl, अब बताइए क्या होगा? जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकता था लिखिए, यस, ये तीनों रहेगा, राइट। अब तो हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि नाउ कंक्लूजन फॉर ओनली फॉर दिस वन कि कार्बोनाइल कार्बन पे अगर 2 लिविंग ग्रुप रहेगा, सिर्फ इसके लिए कंक्लूजन शॉर्ट नोट्स में, और अगर एक्सेस RMGX रहेगा, क्या रहेगा? एक्सेस, देन इट कंज्यूम हाउ मेनी मोलर इक्विवेलेंट? प्लीज लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में। इफ देयर आर 2 लिविंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बोनाइल कार्बन, if there are 2 living group present on the same carbonyl carbon and when it is treated with excess of Grignard reagent, and when it is treated with excess of Grignard reagent, it consume 3 molar equivalent of Grignard. It consume, this is your objective, 3 molar equivalent of Grignard, and finally we get
sorry, 3 molar equivalent of Grignard, in which first 2 molar equivalent for SNTH, in which first 2 molar equivalent for SNTH and third one for nucleophilic addition. यहाँ देखिए, reactivity of these three with Grignard reagent. तो भाई ये तो बिल्कुल एक कोई स्पेशल केस नहीं है, इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, राइट। ये देने का मतलब क्या है, इसको मैं बहुत बड़ा डोमेन में हम लोग पढ़ लिए हैं। यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन, इज इट कंपल्सरी कार्बोनाइल कार्बन सिर्फ अल्डिहाइड के पास होगा, कीटोन के पास होगा? कार्बोनाइल कार्बन जहाँ जहाँ रहेगा उन सब का एक जगह बात किए हैं, अंडर द हेडिंग व्हाट, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो भाई यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। कौन सा एडिशन? तो जो रिएक्टिविटी ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल में दो फैक्टर आपको पढ़ाया हूँ, याद है? एक स्टेरिक फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। फाइनली हम लोग किसको फेवर कर दिए हैं? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को। और जहाँ जिसमें भी पोएटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, चाहे वो SNTH के लिए हो या एडिशन के लिए हो। पहला स्टेप क्या रहता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब नाउ यू कैन से del 1 प्लस, del 2 प्लस और del T3 प्लस में सबसे ज़्यादा पोएटिव कैरेक्टर यहाँ पर रहेगा। दिस वन फेवर बाई बोथ, यहाँ पे पोएटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। यहाँ देखिए कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अपोज कर रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, पर जहाँ पे एक टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सपोर्ट हो जाए। तो इन तीनों में यही हुआ है। दिस वन यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड दोनों स्टेरिकली भी अलाउड हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली भी अलाउड हो गया। तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्ट जो दो कंट्रोलिंग फैक्टर था वो अपोजिंग डायरेक्शन में काम कर रहा है या सेम डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट हो गया, करेक्ट। दैट्स वाई क्या बनेगा वो तो पता ही है, वो प्रोडक्ट तो आप लिख लेंगे, बट रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ये किसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है? अल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड के साथ। बट माइंड में क्या चल रहा है? SC2H5 है, ये तो पॉजिटिव कैरेक्टर कम कर देगा ना। CH3 और CH3 का प्लस आई और C2H5 का प्लस आई, किसका प्लस आई ज़्यादा? कार्बोनाइल कार्बन से तो हाइपर कंजुगेशन होता नहीं है। हाइपर कंजुगेशन क्या हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड करता है? हाइपर कंजुगेशन फिर से एक बार कौन कौन करता है? अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल। हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड को नहीं लेते हैं, समझ गए? दैट्स वाई यहाँ पे क्या सोचेंगे, ये तो कितना बार बोला होगा मैं। अब तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका कौन सा फैक्टर से हम लोग देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में यहाँ ये अल्काइल का क्या देख रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन सोच रहे हैं या प्लस आई? कहाँ पे क्या सोच रहे हैं वो आपको माइंड में चलना चाहिए। जैसे उन्होंने बोल दिया, कम से कम कन्फ्यूजन तो खत्म हो गया। तो आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे क्या ये होगा या वो, तो डिस्कस करते रहिएगा। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि मैंने जो एक बार बोल दिया तो ठीक है, हम लोग एज ए टीचर इतना बार चीज़ों को बोलते हैं कि याद ही हो चुका है। बट यहाँ पे इन सब का क्या देख रहे हैं? प्लस आई देख रहे हैं, करेक्ट। तो इसका प्लस आई ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसका प्लस आई कम रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर, और यहाँ पे तो प्लस आई है ही नहीं। इन तीनों में कॉमन फैक्टर ये था, तो कॉमन फैक्टर के लिए तो लेकर आंसर देंगे नहीं। अनकॉमन क्या था? ये था। तो एक्चुअली हम लोग रिएक्टिव ऑर्डर लिखे हैं किसका? रिएक्टिविटी ऑफ दिस थ्री विथ ग्रिग्नार्ड।
बट मेन किस माइंड में क्या चल रहा है? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, माइंड में क्या चल रहा है? तो ये बहुत जगह पे आएगा, ठीक है, हो गया ना? चलिए इसको हटाएं एवरीवन। यस, हेलो